students, our today's topic is the refractive index. It is given in your textbook on page number 174. Students, the refractive index means, जब हमने कल देखा था कि जो इंसिडेंस रे और जो रिफ्रैक्टिंग रे है ना, जो एंगल बना रही है वो एंगल साइन आई और साइन आर, जो उसका जो वैल्यू था, जो रेशियो था, वो कांस्टेंट था, उसके ही कॉन्टेक्स्ट में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से शो करते हैं। कभी कभी कहीं कहीं इसको एन भी लिखा रहता है, लेकिन जनरली हम इसको म्यू से शो करते हैं। म्यू मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये इसको मेज़र करते हैं म्यू से। स्टूडेंट्स, ये म्यू ऑप्टिकल डेंसिटी या ये म्यू क्या चीज़ है? तो दो मीडियम जो हमने देखे थे, एक रेयर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। तो रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, रेयर मीडियम बहुत हल्का होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, तो जो लाइट ट्रैवल करती है वो बहुत फास्ट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में बहुत फास्ट होती है, और डेंसर मीडियम में क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइट को ट्रेवल करने में बहुत एक दूसरे से टकराती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर होती है स्लो। तो स्टूडेंट्स, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, तो अगर कोई मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड जो होती है वो होती है कम, स्पीड होती है लाइट की कम, है ना। तो जो लाइट की जो स्पीड है वो डेंसिटी, जो हमारे मीडियम की जो डेंसिटी है, तो ये जो डेंसिटी ऑफ मीडियम या ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट को हम अगर v से डिनोट करें। अब हम देखते हैं कि माना कि ये एक मीडियम है, ये हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये कोई लाइट रे है जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये इस तरफ बेंड होकर ये रिफ्रैक्टिव रे है, तो इसका जो लाइट की जो स्पीड है, माना कि वो v1 है और यहाँ जो लाइट की स्पीड है वो v2 है। ये फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, स्पीड ऑफ लाइट v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट v2। कौन सा मीडियम कितना डेंस है, ये वाला मीडियम या ये वाला मीडियम, कौन सा मीडियम कितना डेंस है, उसको मेज़र करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए कि अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट होता है, राइट। अगर हम इस मीडियम के कॉन्टेक्स्ट में इस मीडियम की डेंसिटी देखें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज़ इक्वल टू, अब ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इट मीन्स दैट v1 अपॉन v2, राइट। तो अगर इसको हम ऐसा लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज़ इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 क्या है? v1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगर कोई एग्जांपल लें कि कोई स्पीड ऑफ लाइट एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। ये
एयर में स्पीड ऑफ लाइट और ये ग्लास में। ये हमने दो मीडियम ले लिए, ये रेयर मीडियम और ये डेंस मीडियम। अब हम देखें कि हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के कॉन्टेक्स्ट में अगर ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to refractive index of air is equal to speed of light in air divided by speed of light in glass। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की 3 into 10 to the power 8, इसकी वैल्यू यहाँ 2 into 10 to the power 8, ये कट गया 3/2, इट मीन्स 1.5 म्यू। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया इन दोनों मीडियम का। इसका 1.5 म्यू का मीनिंग ये हुआ कि ग्लास एयर से कितना ज़्यादा डेंस है। माना कि हमारा ये जो एक ग्लास स्लैब था, है ना, और यहाँ एयर थी, तो ये जो ग्लास है इस एयर से कितना ज़्यादा डेंस है। तो इसका फर्स्ट मीनिंग तो ये हुआ कि ग्लास एयर से कितना डेंस है, कितना डेंस है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 1.5 म्यू है, तो ये जो हमारा ग्लास है ये एयर से 1.5 गुना डेंस है। या इसको हम देखें कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में एयर की तुलना में कितनी कम है, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, ग्लास में कम है, तो कितनी कम है, 1.5 टाइम्स कम है, और ये 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। डेंसिटी 1.5 टाइम्स ज़्यादा है और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.5 टाइम्स कम है। तो स्टूडेंट्स, ये अब आप अगर इसमें पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये देखिए यहाँ आपकी बुक में n से शो कर रखा है, मैंने आपको म्यू से बताया, कहीं कहीं n से भी शो करते हैं, लेकिन म्यू से ज़्यादा इसको अच्छे से समझ में आ सकता है। ये देखिए आपका n मीडियम, यहाँ पर n सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट इन फर्स्ट मीडियम। लिखने का तरीका अलग है, लेकिन अगर आप इसकी बजाय अगर आप जैसे मैंने बताया उस तरह से आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे